Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 18th of January 2024, 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. और सबसे पहले चलते हैं हम MCQs की तरफ। लास्ट डे सेशन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है इजराइल और हमास के वॉर से रिलेटेड, बिकॉज अभी इन दोनों के लिए जो है बीच में सीज फायर हुआ है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो ब्रोकर किया गया था इन सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस में टुक प्लेस इन, कहां पर इसकी जो नेगोशिएशंस हुई थी वो हुई थी। तो इसकी नेगोशिएशंस हुई है कतर में और कतर की कैपिटल है दोहा। दोहा में इसकी सारी मीटिंग हुई है। Israel and Hamas have agreed to a ceasefire deal after weeks of negotiations in Doha, Qatar. This deal includes the promise of, क्या क्या promises इसमें included है? Nuclear weapons to Israel? No. Military support to Hamas by Qatar? No. Phased release of hostages held by Hamas? Yes. ये करेक्ट है बिकॉज हमास ने इस डील में इस बात के लिए एग्री किया है, प्रॉमिस किया है कि इजराइल के जो भी सिटीजन्स हैं जिनको हॉस्टेज बना रखा है हमास के मिलिटेंट्स ने, वो उनको छोड़ देंगे, फेजेस में छोड़ेंगे। कि मींस कुछ एक ग्रुप को पहले छोड़ दिया, उसके बाद में इस तरह से वो उनको रिलीज करेंगे। द फॉलोइंग कंट्रीज हैव बीन की ब्रोकर्स इन दीज नेगोशिएशंस। तो ये जो नेगोशिएशंस हुई थी काफी लंबे समय से ये बातचीत उनकी चल रही थी, मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स उनकी हुई है, कन्वर्सेशन हुआ है। तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज थे जिन्होंने इस सब में बड़ा रोल प्ले किया एज अ डील ब्रोकर। ठीक है, तो देखो पाकिस्तान, ईरान, चाइना कोई मतलब नहीं है, इंडिया, चाइना, यूएसए, रशिया। देखो यहाँ से एक कंट्री हमें ठीक है यूएसए, हाँ इसने बड़ा रोल प्ले किया है, इंडिया ने तो इनडायरेक्टली किया है। कतर में तो इसकी सारी की सारी मीटिंग हुई है, तो ये को 100% करेक्ट हो ही गया, बिकॉज जहां पर मीटिंग्स हो रही है वो कंट्री तो उसमें डील ब्रोकर रहेगा ही रहेगा। बाकी किसी ऑप्शन में कतर नहीं है तो उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यूएसए, कतर और इजिप्ट, दीज आर द थ्री कंट्रीज विच दीज आर द ब्रोकर्स ऑफ दिस डील। नेक्स्ट है मिनिक्योर्स एंड एक्रेहोस डिस्प्यूट बिटवीन। हमने लास्ट सेशन में इसका भी डिस्कस किया था कि ये एक डिस्प्यूट है आइलैंड्स को लेकर के, और ये है आपका यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में इनका डिस्प्यूट था, जिस पर डिसीजन आया था 1953 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के एक इंपॉर्टेंट और आर्टिकल पर, और वो है चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइंस फॉर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर। चाइना की पॉपुलेशन काफी टाइम से डिक्लाइन हो रही है और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है, मींस द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर कंटिन्यूसली, इस ईयर भी जो पॉपुलेशन है उसकी डिक्लाइन हुई है। देखो पॉपुलेशन का एक एवरेज होता है, एक बैलेंस होता है कि जितने पीपल एवरी ईयर उनकी डेथ होती है उतने ही पीपल और समथिंग अबाउट, और या हम कहें कि राउंड फिगर में या अप्रोक्सीमेटली उतने ही पीपल या उतनी ही चाइल्ड का जो है बर्थ होती है। सो उससे बैलेंस बना रहता है कि अगर इतने लोगों की डेथ हो रही है तो इतने बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, उनका जन्म भी हो रहा है, तो पॉपुलेशन जो है वो रिप्लेस होती रहती है, बैलेंस होती रहती है। चाइना में क्या हो रहा है, डेथ रेट उनका ज्यादा है और जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, तो उनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से गिर रही है, जो कि चाइना के लिए चिंता की बात हो गई है फॉर द थर्ड टर्म। अब कितनी गिर गई है, 1.39 पॉपुलेशन। ठीक है, एंड ऑफ 2024 इतनी पॉपुलेशन उसकी कम हो गई, 1.39 जो है इतनी, मींस हम बात करें तो करीब 13 लाख के आसपास पॉपुलेशन उनकी कम हो गई। ग्लोबल ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं यहीं के साथ में, कैसे कि दिस डिक्लाइन मिरर्स ट्रेंड्स सीन ग्लोबली। जैसा ट्रेंड हमें चाइना में देखने को मिल रहा है वैसा ही ट्रेंड अदर कंट्रीज में देखने को मिला, चाहे वो आपका जापान हो, साउथ कोरिया हो या ईस्ट एशिया के अदर कंट्रीज हो, वहां पर भी पॉपुलेशन की प्रॉब्लम आ गई। तो गवर्नमेंट को अब जो है उन कपल्स को, पीपल को शादी करने के लिए वहां से उनको मनी मिल रहा है, उनको बहुत सारी स्कीम्स मिल रही हैं, और बच्चे पैदा करने के लिए बहुत सारा वहां से फंड भी उनको मिल रहा है, डिफरेंट स्कीम्स मिल रही हैं कि भाई लोग शादी करें, बच्चे पैदा करें। नेक्स्ट है
रीजंस फॉर डिक्लाइन, क्या है इसके रीजन क्या है? देखो, आजकल मॉडर्निटी के चक्कर में आकर के मीन्स बहुत सारे लोग ज्यादातर एक मीन्स ऐसे सोच रहे हैं कि शादी करना तो कोई इंपॉर्टेंट काम है ही नहीं, है ना। दूसरा, आर लीडिंग मेनी यंग पीपल टू डिले और फॉरगो मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग। मीन्स लोगों में इश्यू ये हो रहा है कि एक तो लोग शादी नहीं करना चाह रहा, जो यूथ है करना भी चाह रहा है, तो फिर वो बच्चे नहीं पैदा करना चाह रहा। बोला इनको यार जो है बच्चे पैदा करने के बाद इनकी केयर कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन बियर करेगा, ये वाले इश्यूज हो रहे हैं। या फिर हो क्या रहा है, मैरिज को बहुत ज्यादा डिले किया जा रहा है, और जब मैरिज बहुत ज्यादा डिले होती है तो फिर बाद में चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी या मैं कहूँ प्रोडक्टिविटी जो होती है, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है मेल या फीमेल दोनों की, वो डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से भी बच्चों की जो संख्या है वो कम हो रही है। और एक फैशन सा भी लोगों में चला जा रहा है। क्यों? एक जो फैशन चल रहा है लोगों में, काफी ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि नहीं यार शादी करके क्या करेंगे। क्यों? उनके पास में अदर ऑप्शंस आ गए हैं। एक तो शादी से पहले के जो रिलेशंस हैं उन्होंने भी सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन दे दी है, प्लस ये जो लिव इन रिलेशन का सिस्टम चल गया है, इससे भी बहुत सारा सोसाइटी में एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है। तो ये भी उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कम होने का एक कारण ये भी है। देखो, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। मींस उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर लोग कैसे ओल्ड एज है। जब ओल्ड एज पॉपुलेशन है, यूथ नए हैं नहीं, नए बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन का गिरना तो ठीक मींस वो तो है ही है। क्यों? क्योंकि ये जो ओल्ड पीपल हैं इनकी भी डेथ होना नियरली जो है बहुत ही जल्दी उनकी डेथ भी होती है, क्योंकि उनकी एज जब बहुत ज्यादा हो जाती है। तो नेक्स्ट एक इश्यू उनके साथ देखने को मिल रहा है कि सेक्स रेशियो इम्बैलेंस। चाइना में सेक्स रेशियो भी काफी इम्बैलेंस में है, और ये भी अपने आप में एक कारण है। बिकॉज सेक्स रेशियो अगर इम्बैलेंस होगा तो शादियां नहीं होंगी। मीन्स बहुत सारे ऐसे लोग, मीन्स आप इसको चाहे मेल मान लो या फीमेल ले लो, अगर फीमेल ज्यादा है मेल कम है तो भी मैरिज नहीं होंगी, तो कुछ कपल बन ही नहीं पाएंगे, तो कुछ फीमेल बिना शादी के रह जाएंगी। या मैं कहूँ कि बहुत सारे मेल एस ज्यादा हैं, मीन्स जो पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो हो वो मेल की तरफ झुका हुआ है, कि मीन्स मेल बहुत ज्यादा है फीमेल कम है, तो भी मैरिज नहीं हो पाएंगी, फिर भी बच्चे नहीं होंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट है बर्थ रेट का कंसर्न। जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रही है काफी टाइम से, और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है, डिक्रीजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन और 2023 से तो ये सब उनका बर्थ रेट है वो गिरना स्टार्ट हो चुका है। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एजिंग पॉपुलेशन होगी, बहुत सारे मींस ओल्ड एज पीपल ही होंगे, तो कुछ अर्निंग तो करेंगे नहीं, वर्क पे जा नहीं सकते, कोई प्रोफेशनल वर्क करेंगे नहीं, तो वो डिपेंड हो जाते हैं सोसाइटी पर, तो उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होता है। डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स होगा उसकी वजह से लैक ऑफ कंज्यूमर मार्केट्स, तो कंज्यूमर में मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड्स वगैरह होती है वो भी कम होती है। मोस्टली जो यूथ होता है या मिडिल एज की पॉपुलेशन होती है वो मार्केट में बहुत सारी चीजों को परचेज करती है, ओल्ड एज पॉपुलेशन उतना नहीं करती। एमिग्रेटिंग आर पुटिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर, और बहुत सारे लोग ये भी है कि जो इमिग्रेशन है ये भी अपने आप में उनके लिए एक प्रॉब्लम बन रहा है, कि चाइना के बहुत सारे लोग चाइना को छोड़ करके अदर कंट्रीज में चले जाते हैं। ग्लोबल पोजीशन की अगर हम बात करें तो चाइना वाज ओवरटेकन बाय इंडिया। 2023 के आते आते इंडिया आगे निकल चुका है चाइना की पॉपुलेशन से। तो अब अगर वर्ल्ड में कोई कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है तो वो है इंडिया। तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। नाउ इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है। अब देखो, हमारे पड़ोसी कंट्री ने, नेबर कंट्री ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इंडिया हम तो अभी उस रास्ते पर मीन्स बहुत दिन बाद वहां तक पहुंच पाएंगे कि पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन में जो डेथ और बर्थ का जो बैलेंस है उसको हम मैनेज कर पाए। अगर इसी तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि रिसोर्सेस कम पड़ जाएंगे, लोगों के लिए फूड कम रहेगा, बिल्डिंग्स कम रहेंगी, रोड पर ट्रैफिक जैम ही जैम होगा, क्लैशेस होंगे, क्राइम होगा। तो पॉपुलेशन ज्यादा जब हो जाती है तो उसके ये बहुत सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक और न्यूज है वो है पीएम वाणी स्कीम। पीएम वाणी स्कीम जो है काफी अभी हो सकता है आप लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन अगर ये बहुत अच्छे से चल गई तो इंडिया के लिए एक बड़ा
अचीवमेंट हो सकता है, स्पेशली रूरल या मैं कहूँ कि जहां पर पुअर पॉपुलेशन रहती हो, तो उनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी, डेटा की कनेक्टिविटी, कॉलिंग कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से उनको सस्ते रेट्स में मिल सकती है ना। उसी के लिए ये पीएम वाणी स्कीम थी। होता क्या है इसमें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक कोई पर्सन होता है, अपनी कोई शॉप, अपने घर, है ना, वहां पर वो एक इंटरनेट का कनेक्शन ले लेता है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेता है। अब जब वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेता है तो वहां पर फिर वो पीएम वाणी का जो एक राउटर होता है ना, राउटर होता है, उसको लगा देता है। इसकी अच्छी खासी रेंज होती है। फिर क्या करता है, इस राउटर में वो अपनी केबल को कनेक्ट कर देता है, जो उसने इंटरनेट का कनेक्शन लिया था ब्रॉडबैंड का, ठीक है, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का उसमें जो है एंटर कर देगा। स्टेप 4 में क्या करता है ये कि अपने वाईफाई रूटर को ऑन कर देता है और लोग उस वाईफाई से अपने इंटरनेट को, अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं। और होता क्या है कि नाउ यू कैन सेल द इंटरनेट। तो इस तरह से ऐसे समझो कि आपने होलसेल में इंटरनेट के लिए डेटा परचेज किया और अपने गांव में, अपने एरिया में, अपनी शॉप पर आपने रिटेल पर वो डेटा बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मींस ऐसे समझो कि आप अपने घर पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लिया, पीएम वाणी स्कीम का राउटर ले आए आप, उसको लगा दिया अपने घर पे, छत पे, जहां कहीं भी इंस्टॉल होता है। अब आसपास के उस 100 मीटर के एरिया में वाईफाई स्टार्ट हो गया, हॉटस्पॉट स्टार्ट हो गया। अब आप लोगों से पैसा ले सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, डेटा के अकॉर्डिंग, और एक साथ उसमें 100 लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको वहां से सस्ते में डेटा मिला, यहाँ आपने थोड़ा सा बढ़ा करके बेच दिया। तो रूरल एरियाज में आज भी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, डेटा की प्रॉब्लम है। और इस स्कीम के थ्रू अगर सपोज करो किसी एक विलेज में ऐसे 10 लोगों ने भी डेटा का कनेक्शन, ये पीएम वाणी का वाईफाई का कनेक्शन राउटर वाला स्टार्ट कर दिया, तो गांव की बहुत सारी पॉपुलेशन को इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। लोगों के पास क्योंकि इतना पैसा नहीं होता कि वो महंगे महंगे रिचार्ज कराएं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, है ना। तो और प्लस ऐसा भी नहीं होता कि गांव में हर जगह पर कनेक्शन नहीं होता, हर जगह तक जो नेटवर्क है, जो सिग्नल है, वो अच्छे स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होते, तो डेटा की स्पीड बहुत खराब होती है। तो ये इंडिया में इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है, इंटरनेट की जो रीच की जो प्रॉब्लम है कि हर घर तक पहुंच जाए, वो उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। हुआ क्या है, न्यूज में क्यों आई है कि अभी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किया है और उसके लिए उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किए। वो ये कहा है कि भाई ये जो पीएम वाणी वाले जो स्कीम है, ये बहुत तेजी से डेवलप नहीं हो रही है, लोग इसको बहुत ज्यादा जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या इसको परचेज करने वाले जो पर्सन हैं या मैं कहूँ एजेंट्स हैं, वो ज्यादा आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनको डेटा काफी महंगा मिल रहा है और आगे फिर इनको भी महंगा सेल करना पड़ता है, तो उसकी वजह से लोग फिर इनसे परचेज नहीं करते, कनेक्शन नहीं लेते, इसलिए ये स्कीम बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है। तो अब ट्राई ने क्या किया है, ट्राई ने ये क्या किया है कि भैया ये जो ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन लेंगे पीएम वाणी के लिए, उनको बहुत मींस उनके जो प्राइसेस हैं उनको बहुत ज्यादा महंगा नहीं किया जा सकता, मींस उनको सस्ते में कनेक्शन देना होगा, उनका डेटा कम जो है पैसे पर रखना होगा। आओ थोड़ा सा जान लेते हैं अब लॉन्च के बारे में कि इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका जो एम्स थे, ऑब्जेक्टिव थे, एक्सपेंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट को इंक्रीज करना इनका था, टू स्ट्रेंथन डिजिटल कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विद अ फोकस ऑन रूरल एरियाज। तो इसका मेन फोकस था रूरल एरियाज पर कि वहां पर इंटरनेट पहुंच जाए। गोल क्या थे? टू प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू पब्लिक हॉटस्पॉट्स। मींस अब होता है ना कि भाई अपने मोबाइल के जगह हॉटस्पॉट ऑन कर देना, तो वैसे ही गांव में, रूरल एरियाज में जगह जगह पर वाईफाई की हॉटस्पॉट क्रिएट करना इसका मेन गोल था, ऑब्जेक्टिव था कि भाई लोग, गांव के जो लोग हैं, जो डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज होती है उनको एक्सेस कर सकें। एनकरेजिंग लोकल पार्टिसिपेशन, कि लोकल जो पीपल है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, उनको वाईफाई मिले, लास्ट माइल इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए उनको बिना किसी लाइसेंस के। मींस आपने अगर पीएम वाणी का
कनेक्शन ले रखा है और आपने गांव के 100 लोगों को अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी दे दी, आपको किसी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज अगर आप अदर सेक्शन के थ्रू, वाणी के थ्रू नहीं, किसी अदर मैटर के थ्रू अपना पर्सनल वाईफाई वगैरह को अगर आप शेयर करोगे तो सिक्योरिटी के बड़े इश्यू होते हैं कि किसी ने अगर आपके हॉटस्पॉट को यूज करते हुए किसी को थ्रेट वाला ईमेल भेज दिया, किसी टेररिस्ट के साथ में बातचीत कर ली, कोई मेल कर दिया, आप पकड़े जाओगे। लेकिन इस वाले मैटर में इन चीजों को जो है मैनेज किया गया है, ठीक है। इसमें इस तरीके से डेटा वगैरह इसकी कनेक्टिविटी होती है, इसका ऐप वगैरह डाउनलोड होता है, कनेक्शन होता है, फिर इस तरीके से शेयर हो जाता है। सो दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।